नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है फिर एक बार भ्रष्टाचार के विषय का एक अलग पहलू लेकर। जी हाँ, भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमने सारे पहलुओं पर बात की। जो भ्रष्टाचार कर रहे वो नेता, बाबू या जो भी इस पूरे कड़ी में आते हैं उनके ऊपर हमने बात की, लेकिन हमने अभी तक या किसी ने भी इस पहलू पर बात नहीं की जो अनछुआ है, जिसमें आप और हम आते हैं। जी हाँ, जनता जो कि पैसा देती है। पैसा लेने वाले भले ही नाक दबाकर पैसे लेते हो, लेकिन देने वाले भी तो कुछ परसेंटेज में दोषी जरूर है। वो कितना है परसेंटेज, क्या है प्रतिशत, आप क्या मानते हैं? और क्या भ्रष्टाचार के लड़ाई में जनता ईमानदार हुए बगैर इस लड़ाई को जीता जा सकता है? मैं कहूंगा नहीं, जनता भी ईमानदार होनी जरूरी है। क्या होना चाहिए, क्यों होता है, कैसे होगा, इस पूरे विषय पर हम अगले 1 घंटे चर्चा करेंगे आज के बिंदास में। सबसे पहले डालते हैं नजर मुद्दे पे। भ्रष्टाचार की जंग शहरों, कस्बों और गांवों तक फैल गई है। जनता परेशान है तो सरकार हलकान है। मगर लगता है कहीं आपको कि दोनों में कोई ईमानदार है? आज जहां देखो वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार की इस लीला में आम आदमी से लेकर सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका और कॉरपोरेट तक सभी शामिल हैं। कोई घूस लेने को मजबूर है तो कोई देने को, मगर कोई भी इसके खिलाफ ईमानदारी से आवाज उठाने को तैयार नहीं। तैयार हो भी कैसे? ये सभी को पसंद जो आने लगा है। जैसे ही जरूरत पड़ती है तो घूस देने में हमें कोई परेशानी नहीं होती। अब भाई परेशानी हो भी क्यों, थोड़ा सा पैसा और झूठ ही तो बोलना पड़ता है, और फिर अपना काम भी तो करवाना है, इसलिए घूस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा जो बन गया है। बच्चे का एडमिशन करवाना है तो घूस या किसी नेता की सिफारिश लगवानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका बच्चा इतना इंटेलिजेंट तो नहीं है जो अपने दम पर कॉलेज में दाखिला ले सके। गैस का कनेक्शन लेना है तो कनेक्शन देने वालों की जेब गर्म तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो चूल्हा भी नहीं जलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अधिकारियों को घूस देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम ईमानदारी से उसके लिए योग्य है ही नहीं। क्या कभी सोचा है हमने कि ये सब घूस ना दे और ईमानदार हो जाएं? क्या जनता में है इतनी हिम्मत जो उठा सके इतना बड़ा कदम? कभी नहीं कर सकते हम ये सब। ये बात भी सही है, ये कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं। लेकिन क्यों है ये मजबूरियां? क्या हमने अपने आप को भ्रष्टाचार का आदी बना लिया है? तो फिर क्या हम दिखावा करते हैं? हाथ में तिरंगा झंडा लिए सड़कों पर भारत माता के नारे लगाना, बड़े जोश में कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। उस वक्त तो बड़ा जोश होता है कि बस अब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ऐसा ही दिखाते हैं ना हम सड़कों पर उतरकर। लेकिन जब बात आती है वास्तविक जिंदगी की और रोजमर्रा में होने वाले कामों की, तो वहाँ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर घूस देना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर हम नहीं सोचते कि हमने कोई शपथ ली थी किसी गांधीवादी के साथ इस व्यवस्था और इन भ्रष्ट नेताओं को हटाने की। जब हम ही ईमानदार नहीं होंगे तो कैसे होगा भ्रष्टाचार का खात्मा? यही है आज बिंदास बोल का सवाल। आप भी दे सकते हैं अपनी राय बिंदास बोल में। तो ये मुद्दा है, और जनता ईमानदार हुए बगैर, पैसे देने वाला ईमानदार हुए बगैर भ्रष्टाचार की लड़ाई पूरी नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं है। ऐसे में क्या है आपकी राय? आप हमें फोन करके, एसएमएस करके, सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाके अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करा सकते हैं। आपकी सारी प्रतिक्रिया हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपके एसएमएस को पढ़ेंगे भी, आपके कॉल भी लाइव लेंगे। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर। आप अपने मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए STV स्पेस दे। अगर आपको लगता है जनता ईमानदार है तो Y लिखिए, अगर नहीं है तो N लिखिए। इसके सिवा यदि आपकी कोई राय है तो STV स्पेस देके आप अपनी बात को लिखिए और भेज दीजिए 53536। जी हाँ, 53536 इस नंबर पर भेजिए। हम यहां पर आपके एसएमएस भी लेंगे। आज के इस कार्यक्रम में जनता के भागीदारी के सेक्शन को अब शुरू करते हैं कॉलर के साथ, लेकिन उसके पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आज एक राष्ट्रीय कवि जुड़े रहेंगे, गजेंद्र सोलंकी जी। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। गजेंद्र जी हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे, साथ में आप लोग भी जुड़े रहेंगे। पहले कॉलर को लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरा नाम शिवम है। बोलिए शिवम। हाँ जी, मैं ये बताना चाहता था कि भ्रष्टाचार और घूसखोरी शुरुआत हमसे है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत ही हमसे है, जनता से।
और हमें ही ये बात सबसे पहले समझनी होगी कि हमें भ्रष्टाचार बंद करना है, घूसखोरी नहीं देनी है। और मुझे इस पर अन्ना जी की एक बात याद आती है कि जो मांगे घूस उसको दे दो अन्ना टॉफी। तो सर मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले आम जनता जो हम है, क्योंकि अगर कोई चालान भी आता है, जैसे कि कोई ट्रिपलिंग करता है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है, और फिर पुलिस वाले कहते हैं कि 100 रुपए लीजिए मान जाइए, और ये घूसखोरी कौन देता है? हम आम जनता। बिल्कुल हम देते हैं, देने वाला तैयार है, लेने वाला लेगा ही। धन्यवाद शुभम कॉल करने के लिए। आज के युवा भ्रष्टाचार की लड़ाई में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे हैं और आज का पहला कॉल ही देश के युवा का है। अच्छा संकेत है। अगले कॉलर से और भी बात करेंगे, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। जी सर, मैं जन्म प्रसाद मोदी राजस्थान एमपी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी सर, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है, ये जनता मतलब ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हाँ जी सर, ये भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि जनता भी स्वार्थी है, ईमानदार नहीं है। जी सर, धन्यवाद। जनता जब तक ईमानदार नहीं होगी तब भ्रष्टाचार खत्म होने की संभावना नहीं। हमारे एक जनता का ही हिस्सा एक कॉलर कह रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं। गजेंद्र जी भी इस विषय पर कुछ जरूर कहना चाहेंगे। गजेंद्र जी, नेताओं को बहुत गाली दी, बाबुओं को बहुत गाली दी, दलालों को भी बहुत गाली दी, देश से लेकर विदेश तक पैसा चुरा कर भेजने वाले सबको गाली दी, लेकिन जो देने वाला है उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, तो पूरे लड़ाई का विश्लेषण सही नहीं होगा, ना मीडिया के लिए और ना आप जैसे प्रतिभावान कवि के लिए। क्या कहेंगे? विषय आपने अच्छा चुना है सुरेश जी, बधाई देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, ये जो चर्चा चल रही है केवल आर्थिक भ्रष्टाचार की चल रही है। भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि हमारे सबके मन में बनती है, और जिस आर्थिक भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, मैं बता दूं कि आर्थिक भ्रष्टाचार का आरंभ, जो शुरुआत होती है, ये वहां से होती है जब व्यक्ति सिस्टम के संपर्क में आता है। जो हमारा सिस्टम, चाहे किसी भी प्रकार का जो सिस्टम, जिससे जुडिशरी हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति, आम व्यक्ति, मैं अभी भी इस बात का दावा करता हूं कि हमारे देश का आम व्यक्ति जो है वो बड़े शांतिपूर्वक, बड़े सही तरीके से जीना, खाना पीना चाहता है अपना कमा के मेहनत से, लेकिन जैसे ही वो सिस्टम के संपर्क में आता है तो वहां पर उसको कुछ ऐसी विसंगतियों से उसका पाला पड़ता है या सामना होता है जिसकी वो कल्पना नहीं करता है। तो जो लोग इस सिस्टम के संपर्क में आते हैं, वहां से भ्रष्टाचार की, आर्थिक भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके बीच में जो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बना होता है कि सारा सिस्टम ऐसा ही है, तो इसके लिए वो सारी व्यवस्थाएं जो चाहे भारत के आजादी के बाद की रही हो, 64 वर्षों में जो कुछ भ्रष्टाचार का सारा स्वरूप बना है, आज यहां तक पहुंचे हैं कि आज आम व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि रिश्वत देने वाला, लेने वाला, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बन गया है। लेकिन आम व्यक्ति के लिए मैं फिर भी यह कहना चाहता हूं कि आम व्यक्ति जो है, जो सिस्टम के सीधे संपर्क में नहीं है, वो कहीं भ्रष्टाचार के उसमें उसको नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो इसके संपर्क में आते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिश्वत लेने और देने में इसको ध्यान रखें, क्योंकि जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, चाहे किसी भी उसमें हैं वो भी इसी समाज के कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि, मैं कह रहा हूं कि जनता भ्रष्ट है। मैं कह रहा हूं कि जनता जो भ्रष्टाचार का हिस्सा है, वो ईमानदार जब तक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार रोकना एक दूसरे कड़ी का भी अंग है। एक और कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, मैं फैजाबाद से मनीष पांडे बोल रहा हूँ। बोलिए मनीष जी। हाँ सर, मैं फैजाबाद से मनीष पांडे बोल रहा हूँ। सर, मेरा ये मानना है कि जनता जब तक स्वार्थी है सर, तब तक ये भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, चाहे लोकपाल आ जाए, चाहे उसके लिए जन लोकपाल आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। और जनता का स्वार्थ सर ये है कि देखिए, आप जाइए, आप महसूस कीजिए कि रेल में सफर करेगी तो सीट पाने के लिए वो दलालों को पैसे देती है, टीटी को पैसे देगी, सिनेमा घर में अगर जाएगी तो ब्लैक के टिकट लेकर पैसे देगी, उसके बाद में अगर बिजली का बिल ठीक कराना होगा तो उसको भी जाकर बिजली विभाग में पैसे देगी। मतलब कदम कदम पर नौकरी पाने के लिए पैसा देती है, रिश्वत, लाखों रुपए रिश्वत देती है।
तो कहने का मतलब ये, आप संसद में देखिए, विधानसभा में देखिए, अगर ये लोग, जनता इतनी जागरूक होती तो आज देश में अपराधी लोग, राजनीति का अपराधीकरण ना हो गया होता, और देश में जनता जो आज हमारी विधानसभा और सांसदों में वो अपराधी ना चुन के पहुंच रहे होते हैं, और वही लोग भ्रष्टाचार मिटाते हैं। धन्यवाद मनीष जी। अगले कॉलर के साथ बात करते हैं। नमस्ते। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ भ्रष्टाचार पे कि आज जो नई जनरेशन जो आई है, इसके साथ थोड़ा अनैतिक कार्य कुछ संस्थाओं ने किया है। जैसे उनको मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वंचित हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। और सरकार ने जगह जगह जहाँ निजीकरण कर दिया है, वहाँ है वेतन कम कंपैरिजन में। हाँ। और ठेकेदारी के अंदर चला गया। अब वहाँ ठेकेदार भी एक अपने बतौर पैसा तो ज्यादा रेवेन्यू लगवा रहा है उससे, और मगर उसको रिलीज जो अमाउंट कर रहा है कम कर रहा है। यहाँ भी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। दूसरा, रोडवेज में जाइए आप, वहाँ अगर ईमानदार आदमी होगा तो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, टिकट रेवेन्यू देगा पूरा। मगर वहाँ भी आदमी, हम जैसे लोग या कई जनता ऐसी होती है, 2 रुपए के फायदे के लिए 8 रुपए रेवेन्यू राजस्व होना चाहता सरकार का। ये एक भ्रष्टाचार है। दूसरा, तहसील में जाइए, एक रजिस्ट्री का फिक्स अमाउंट होता है, 2000 तहसीलदार लेगा, तब वो रजिस्ट्री बाहर होकर दस्तखतों में। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जो मैंने तो एक अलग तरीका अपना के बिना पैसे दिए मैंने रजिस्ट्री करवाई थी। मैं इसका खुद भुगत भोगी हूँ। परंतु जहाँ तक इस भ्रष्टाचार से लड़ाई का जो आधार है, इसमें हम टीवी मीडिया क्या करता है कि एक राजनीतिक दल कांग्रेस का बिठा देता था, एक नेता दूसरे को बीजेपी का बुला लेता है, एक जनता दल का युवा, उनमें आपस में उनको छींटाकशी कराता है। आम जनमानस को टीवी पे लाना चाहिए। हम तो ला रहे हैं। बिल्कुल। आम जनमानस को टीवी पे लाना चाहिए, और उसका जैसे नेताओं से पूछा जाता है, उन लोगों से पूछा जाए, और राजन जी, नेताओं से पूछा जाए तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या हो रहा है, बिल्कुल, कौन तहसीलदार है, उसके विरुद्ध तुम कार्रवाई करिए। बिल्कुल। आप क्या होता है, ये नेशनल लेवल पे उन नेताओं से इधर उधर आरोप करवा दिए जाते हैं। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? तुम्हारे स्टेट में ये हो रहा, हाँ। और जनता की आवाज वहाँ की वही दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।